हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉरी विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल. We have learned that some animal give birth to young ones while some animal lay egg which later develop into young ones. The animal which give birth to young ones are called viviparous animal. Those animal which lay eggs are called oviparous animal. यानी विविपेरस और ओविपेरस दो तरह के एनिमल होते हैं. अगर सिंपली हम आपको समझाएं तो जो एनिमल्स यंग वन या डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं ऐसे एनिमल को हम विविपेरस कहते हैं. जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, ये विविपेरस या ह्यूमन बीइंग. और दोज एनिमल विच ले एग, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं और फिर उन अंडे से बच्चे बनते हैं, यंग वन बनते हैं. तो जो अंडे देते हैं ऐसे एनिमल को हम ओविपेरस के नाम से जानते हैं. तो दो तरह के एनिमल होते हैं, जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस, और जो डायरेक्ट यंग वन या बच्चे पैदा करते हैं ऐसे एनिमल को हम विविपेरस कहते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमारा है यंग वन टू एडल्ट. यंग वंस यानी जो चाइल्ड होता है न्यू बॉर्न, उसको यंग वंस कहते हैं. और एडल्ट यानी जो बड़ा होता है. द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न आर हैच्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो till they becomes adult. In some animals, the young ones may look very different from the adults. जो नए इंडिविजुअल जो बॉर्न होते हैं या अंडों से हैच करके निकलते हैं, वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं और तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो एक एडल्ट या बड़े नहीं हो जाते हैं. कुछ एनिमल में जो यंग वन होते हैं वो अपने एडल्ट से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. यानी जो एडल्ट यानी जो बड़ा होता है उससे वो बिल्कुल अलग दिखते हैं. तो कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ इंडिविजुअल जो पैदा होते हैं वो दिखने में बिल्कुल अपने बड़े ऑर्गेनिज्म से या एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. बाद में वो धीरे धीरे ग्रो करके वहाँ तक पहुँचते हैं. जैसे क्लास 7 में पढ़ा होगा साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, जिससे पहले लार्वा बनता है, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर ग्रो करता है कंटिन्यू तो प्यूपा बनता है, तब जा कर के फिर एडल्ट या सिल्क वर्म में जो वो चेंज होता है. ठीक वैसे ही फ्रॉग के कंडीशन में है कि फ्रॉग से जो फिर एग होता है वो फिर अर्ली टैडपोल बनता है जो फिश की तरह दिखता है. फिर उसके बाद जो है वो एडल्ट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. यानी ये आप देख सकते हो फ्रॉग का, ये एडल्ट फ्रॉग है. पहले एग है, फिर उसके बाद फर्टिलाइज होने के बाद वो उससे जो है वो टैडपोल बनता है, फिर ये लेट बाद का टैडपोल है. तो कितना डिफरेंस है एडल्ट से. ये पहले फिश की तरह रहता है टैडपोल लार्वा, और फिर धीरे धीरे ग्रो करके जो है वो एक एडल्ट फ्रॉग में बनता है. तो ये जो प्रोसेस होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, द ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से आप देख सकते हो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ये जो चेंजिंग होता है यंग वन से फिर एडल्ट में, तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. जैसे स्टार्टिंग में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया कि दो गैमिट होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, जो आपस में फ्यूज़ करते हैं. तो उस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दो पेरेंट्स का होना जरूरी होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना जरूरी नहीं होता है. एक ही पेरेंट, एक ही ऑर्गेनिज्म खुद डिवाइड होकर के या अलग अलग प्रोसेस से दो या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. जो डिफरेंस मेन है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, कि सेक्सुअल में दो पेरेंट होते हैं, मेल फीमेल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो उस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे आपके बुक में जो थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे हाइड्रा एक एनिमल है, उसके कंडीशन में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है इसके ऊपर एक छोटा सा बड्स निकलता है,
ग्रो करता है। बड्स जो होता है वो एक बल्ज होता है, एक उभार होता है, और वो ग्रो करता है, फिर धीरे धीरे ये ग्रो करके और एक नए हाइड्रा का क्या कर देता है, फॉर्मेशन करता है, और ये नया हाइड्रा फिर बड़े होकर के टूट करके उससे अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस को जो है ना हम बडिंग कहते हैं, जहाँ पर पेरेंट सेल के ऊपर इस तरीके का ग्रोथ बनता है, आउटग्रो, उसको बड्स कहते हैं। और फिर इस तरीके से जब एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है तो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को हम बडिंग कहते हैं। दूसरा जो मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो होता है फिजन का। फिजन का मतलब होता है टूट जाना। जब कोई पेरेंट, जैसे ये अमीबा है, अमीबा में ये न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस दो हिस्सों में। जब न्यूक्लियस बट जाता है तो फिर न्यूक्लियस के साथ साथ उसका सेल भी बट जाता है, और फिर दो नए अमीबा का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये एक पेरेंट डिवाइड होकर के दो नए पेरेंट्स, दो नए डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये फिजन है। और जब एक पेरेंट डिवाइड होकर के दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम नाम देते हैं बाइनरी फिजन का। जैसे ये बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये अमीबा के कंडीशन में। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों में एक पेरेंट से ही दो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चाहे बडिंग हो या फिजन हो, ये दोनों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। तो बाइनरी फिजन जहाँ पर, सॉरी फिजन जहाँ, बाइनरी फिजन जहाँ पर एक ही पेरेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे आपके बुक में दिया होगा, आप पढ़ोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, इसका बाइनरी फिजन, जहाँ पर एक अमीबा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाकी रीडिंग का काम आप अपने से कर लोगे, जो मेन हेडिंग था मैंने उसको आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू।